कि क्यों आज की नई जनरेशन जो है वो शादी के नाम से ही बागी होती जा रही है। निकाह करना या शादी करना, एक पार्टनर का होना, टेक्निकली इट्स अ ब्लेसिंग फॉर अस। तो शादी का एक पार्टनर ढूंढने का प्रोसीजर है, उसको भी बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया, फिर शादी का प्रोसीजर बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया, और फिर शादी को इट्सेल्फ। ऐसे लोगों को भी देखा ना जिनसे बातचीत होती थी तो उनके वही बहुत ख्वाब थे या ख्वाहिशें थी, ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा, और जब रियलिटी ने हिट किया तो वो इट वाज डिफरेंट। वो जो उस वक्त तो आपको हर चीज, मतलब उसका मुझे लगता है कि उसका छींक मारना और खांसी करना भी क्यूट लग रहा था। अब उसका सांस लेना भी आपको समटाइम्स हो सकता है जहर लग रहा हो, क्योंकि शायद आप उस फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं है, आपका मूड वैसा नहीं है। फिर अल्लाह के 99 बाबरकत नामों के साथ, जिन नामों के साथ ज़मीन और आसमान की कोई शय भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और वही तो है जो सबसे बेहतर सुनने और जानने वाला है। व्यूअर्स, जब हम देखते हैं कि कायनात में क्या कुछ हो रहा है तो पता चलता है कि कायनात का सबसे पहला रिश्ता जो था वो माँ बाप का नहीं था, बहन भाई का नहीं था, बाप बेटे का नहीं था, माँ बेटी का नहीं था, वो रिश्ता था मियाँ और बीवी का, आदम और हव्वा का। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि कौन सी ऐसी सूरत हाल हो गई है कि आज की, जिसको हम जेन जी कहते हैं या अल्फा कहते हैं, पता नहीं किन किन नामों से इस जनरेशन को पुकारते हैं, वो इस रिश्ते से, शादी के रिश्ते से बागी होती जा रही है। इसी सिलसिले में गुफ्तगू करने के लिए हमने आज दोबारा ज़हमत दी है सारा चौधरी साहिबा को। बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का एक दफ़ा फिर से, क्योंकि आप काउंसलिंग कर रही हैं आजकल, आप इन रिलेशनशिप के कोच के तौर पे जो है वो आप चीज़ें कर रही हैं। मैं ख्याल आपसे बेहतर कोई बंदा नहीं हो सकता जो इस चीज़ को बताए कि क्यों आज की नई जनरेशन जो है वो शादी के नाम से ही बागी होती जा रही है। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। मैं जब शादी के टॉपिक पर वैसे जनरली बात करती हूँ, मुझे लगता है किसी भी टॉपिक पे बात करती हूँ तो सिंस मेरी दोनों साइडों पर अब एक नॉलेज और इन्फॉर्मेशन है। एक तरफ नेचुरली इस्लामिक सारी जो भी स्टडीज़ की हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं चीज़ों को समझने की और देखने की कोशिश करती हूँ कि कहाँ पर लैक हो रहे हैं या कौन सी चीज़ें हमें फ़ायदा दे रही हैं। एंड सेकेंडली ऑफ कोर्स साइकोलॉजिकली कि मेंटल हमें क्या चैलेंजेस इस तरह के आ रहे हैं जो हमें इफ़ेक्ट कर रहे हैं, हमारे रिलेशनशिप्स को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। शादी इस्लामिकली तो हमें पता है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी इस पे बहुत एम्फेसाइज़ किया, जोड़ों का ज़िक्र किया, फिर ये बताया कि सकून कहा गया, लिबास कहा गया मियाँ बीवी को, और फिर अहादीस भी हमें जो है वो बेशतर मिलती है जहाँ पर इसकी इम्पोर्टेंस को सराहा गया है और इसके बारे में बार बार कहा गया है कि जो है वो निकाह जो है वो हमारे ईमान से भी उसका ताल्लुक़ है। सो अगर हम उस पॉइंट से देखें कि अल्लाह सुब्हाना तआला जो हमारे क्रिएटर हैं, जिन्होंने हमें बनाया, तो उन्होंने ये एक ब्लेसिंग हमारे लिए बनाई है बेसिकली कि निकाह करना या शादी करना, एक पार्टनर का होना, टेक्निकली इट्स अ ब्लेसिंग फॉर अस। और उसमें बहुत से फ़ायदे भी रखे हैं, और जिस तरह आपने कहा कि शुरुआत भी उसी रिश्ते से हुई थी, वहाँ से ही हम वजूद में इस वक्त हैं, यहाँ पर मौजूद हैं पूरी दुनिया में। सो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिश्ता है बेसिकली, जिसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड कर रहा होता है। एक पूरा घर, फिर उनसे जो उनके बच्चे होंगे, तो पूरी एक फैमिली और वो सारा कुछ। समहाउ विद टाइम मुझे लगता है कि ये रिश्ता जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट था और बहुत मुझे लगता है पाकीज़ा रिश्ता था, जिस तरह से हमने अपने बुज़ुर्गों को देखा है, नाना नानी दादा दादी को, या इवन अपने पेरेंट्स को मेरे ख़्याल से हमने जिस तरह देखा है, एक बहुत पाकीज़ा, बहुत रिस्पेक्टफुल रिश्ता था। और मेरे ख़्याल से हमारे वहमो गुमान में भी कभी भी ये कॉन्सेप्ट्स हमारे ज़माने में इतने ईजी नहीं थे कि हम ये सोच सकें कभी कि कभी किसी मकाम पे जाके हमारे पेरेंट्स साथ नहीं होंगे, यानी डेथ इज समथिंग एल्स, लेकिन सेपरेशन, डिवोर्स, ये हमें लगता था कि इट्स आउट ऑफ क्वेश्चन, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके पेरेंट्स हैं, दे आर सपोज टू बी टुगेदर, दैट वाज आउट ऑफ सिलेबस। यस, सो वो थोड़ी बहुत नोक झोंक भी चलती थी, सारा कुछ होता था। अब्बू की कहीं नेचर थोड़ी गुस्से वाली, अम्मी की कहीं लड़ाकी भी हो सकती थी, लेकिन स्टिल एक होता था कि बस ये एक ऐसा रिश्ता है कि ये अब जिसे कहते हैं कि जीने मरने के साथी हैं, ये हमेशा ही रहेंगे इंशाल्लाह। लेकिन विद टाइम मुझे लगता है कि समहाउ हमने उसको बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया है फ्रॉम द बिगिनिंग, कि जो शादी का एक पार्टनर ढूंढने का प्रोसीजर है उसको भी बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया, फिर शादी का प्रोसीजर बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया, और फिर शादी को इट्सेल्फ एक्सपेक्टेशंस मुझे लगता है कि अनरियलिस्टिक बहुत ज़्यादा हमारे जहन में डाल दी गई हैं। समहाउ हमें टेलर मेड हस्बैंड एंड वाइफ चाहिए,
my husband should treat me in such and such way. अब ये है कि यू आर अ डिफरेंट पर्सन. आई एम श्योर आपके घर में अगर आपके भाई या आपके कोई और मर्द होगा, वो एक डिफरेंट, उनकी पर्सनालिटी, डिफरेंट ट्रेट्स, अच्छाई बुराई सारी. सो आई कैन नॉट एक्सपेक्ट कि अच्छा इरफान साहब जिस तरह से मुझे इज़्ज़त दे रहे हैं, मुझे ट्रीट करें, जैसी इनकी नेचर है ऐसी उस बंदे की भी होगी, या इसी तरह तीसरे बंदे की भी होगी. सो हम जो टेलर मेड एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं कि नहीं हमारा पार्टनर जो आएगा वो ऐसा ही होगा और वो इसी तरह मुझे ट्रीट करेगा, तो मुझे लगता है कि ये एक इंसान के साथ भी ज़्यादती है. क्योंकि वो जैसा है वो उसकी नेचर है और उसने उसी तरह से बिहेव करना है. हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हाँ मुझे इस तरह से चाहिए, या मुझे ये मेरी बाउंड्रीज़ हैं, इनको रिस्पेक्ट किया जाए, लेकिन हम उनको फीड नहीं कर सकते उनके ब्रेन में कि नहीं जो मैंने हमेशा बचपन से, वो जो एक कॉन्सेप्ट बचपन से फेरी टेल वाला हमारे जहनों में डाल दिया जाता है ना, दोनों के ही. मुझे लगता है लड़कियां थोड़ी ज़्यादा बेचारी ज़रा उन पे, क्योंकि मुझे लगता है लड़कियों पे ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती ना कि मैंने माँ बाप का भी सहारा बनना है, तो उनका सारा जो फोकस या कॉन्सेंट्रेशन होती है वो इसी पे होती है. प्रिंस चार्मिंग आएगा और वो या तो किसी सर्टन सिंड्रेला के उसमें सिनेरियो से बाहर ही निकलती है. बिल्कुल, तो वो शायद वैसा होगा और वो वैसा ही आकर मुझे जो है ना वो ट्रीट करेगा. एक्चुअली शायद ये भी हो जाता है, शायद आपकी बात काट रहा हूँ मैं, कि वो बच्चियां जो हैं वो ये सोचती हैं कि शादी पे कहानी खत्म होती है, हालांकि सिंड्रेला की कहानी खत्म होती है, अदरवाइज कहानी शुरू होती है. और पता है जब मैं बड़ी हुई, ऑफ कोर्स खुद भी यही स्टोरीज देख देख के और मूवीज देख देख के, तो बाद में जाकर खुद अपनी जब शादी हुई और फिर आसपास लोगों की शादियां हुई जो सेम एज में थे, तो फिर ऐसे लोगों को भी देखा ना जिनसे बातचीत होती थी तो उनके वही बहुत ख्वाब थे या ख्वाहिशें थी, ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा, और जब रियलिटी ने हिट किया तो वो इट वाज डिफरेंट. तो मुझे ये चीज़ फिर मुझे गुस्सा आने लगा. अरे मैंने कहा ये ज्यादती है बच्चों के साथ खास तौर पर, और लड़कियों के साथ, लड़कों के साथ, सबके साथ ये ज्यादती है कि आप ना एक सर्टन पॉइंट तक सिर्फ एक स्टोरी को दिखाते हैं. मतलब मेजॉरिटी ऑफ द अगर आप ये डिज्नी मूवीज को उठा लें या इंडियन मूवीज को उठा लें या कोई भी लव स्टोरी मूवी उठा लें, मेजॉरिटी मुझे लगता है कि 95%, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू कैन एग्री और डिसएग्री, मुझे लगता है 95% तक जो है ना वो बस वहां तक जाकर ना कि जब आपने उस शख्स को हासिल कर लिया, वहां जाके वो खत्म हो जाती है. उसके बाद उनकी ज़िंदगी कैसे स्टार्ट हुई, वो जो उस वक्त तो आपको हर चीज़, मतलब उसका मुझे लगता है कि उसका छींक मारना और खांसी करना भी क्यूट लग रहा था. अब उसका सांस लेना भी आपको समटाइम्स हो सकता है जहर लग रहा हो, क्योंकि शायद आप उस फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं है, आपका मूड वैसा नहीं है. सो इस वजह से मुझे लगता है कि हम पहले उस रिश्ते में ही जब जाते हैं या जब हम उस रिश्ते के लिए ख़ुद को प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो आइदर वी हैव अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, और समहाउ मुझे लगता है कि वो वाला जो फेज़ होता है जहाँ पर अगर स्पेशली अरेंज मैरिज नहीं है और अगर आपकी पसंद की शादी है, आपने किसी शख्स को पसंद किया है, तो आई डोंट थिंक सो कि हम अपना रियल सेल्फ दिखा रहे होते हैं. हम अपना बेस्ट वर्जन दिखा रहे होते हैं उस वक्त. ठीक है, तो वो हमारी, मतलब मैं शायद गुस्से में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती हूँ या मैं बहुत चीखती हूँ, चिल्लाती हूँ, लेकिन उस वक्त नहीं मैं वो शो कर रही. उस वक्त तो मैं मुलाकात चंद लम्हों की, चंद घंटों की होती है ना, अगर होती भी है तो उसमें मैं बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड अपना एक बहुत परफेक्ट वाला वर्जन, बेस्ट वर्जन दिखा रही हूँ. बट जब शादी होती है तो ऑफ कोर्स वो आप इतनी देर तक प्रिटेंड गेम नहीं खेल सकते, तो फिर वो एक आपका अलग वर्जन होता है. तो समहाउ आप उस वक्त जिस शख्स के लिए शादी के लिए सोचते हैं कि अच्छा इससे मुझे शादी करनी है, वो एक उसका वर्जन ही कुछ और है. आप समहाउ उसी को लेकर अपनी लाइफ को प्रिपेयर कर रहे हैं कि जब मैं शादी करूंगा तो इस शख्स से शादी होगी. बट समहाउ शादी के बाद आपको ऑफ कोर्स यू आर ऑल्सो मैरिड, सिचुएशंस आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, और फिर समहाउ आपको अंडरस्टैंड होना शुरू होता है, रियलाइज होना शुरू होता है कि वो जो वर्जन था वो एक मेड अप वर्जन था. एक्चुअली वो बेस्ट वर्जन था, लेकिन उसके साथ एक और वर्जन भी था जो मुझे अभी तक नहीं दिखाया गया था. तो वो काइंड ऑफ मुझे लगता है कि उसको आप डाइजेस्ट नहीं कर पाते. ये जो आप बात कर रहे हो ये हो गया एक किस्म का कि कोई लव मैरिज टाइप सिचुएशन चल रही है तो उसके लिए है, और उसमें जाहिर बात है ये है कि आप अपना बेस्ट दिखा रहे हो, बिल्कुल आपने ठीक किया. उसमें आपके रिलेशनशिप्स जो हैं वो लड़की की माँ भी और लड़के के पेरेंट्स भी सब लोग इन्वॉल्व नहीं थे, ये आप अपना एक आपका चल रहा था. जब रिलेशनशिप्स इन्वॉल्व हुए तो तब जो है फिर एक दूसरे से के अलावा बाकी चीज़ें भी सारी होने शुरू हो गई.